का 1 से 4 तक। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेढ़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हाँ, देखिए इधर में एक शब्द लिखा है, जिस साल उजिया राजा मरा उस साल यशायाह परमेश्वर का दर्शन देखा। अभी उजिया राजा के बारे में थोड़ा सा हम जल्दी देखते हैं। दूसरा राजा 14 का 21 पढ़िएगा। दूसरा राजा 14 का 21। परमेश्वर का वचन में कोई भी बात बताए तो उसके पीछे काफी मतलब रहता है। दूसरा राजा 14 का 21 पढ़िएगा। तब सारे यहूदी प्रजा ने अजर्याह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। उजिया राजा का दूसरा नाम है असीरिया। असीरिया और उजिया दोनों एक ही व्यक्ति है। असीरिया का दूसरा नाम क्या है? उजिया। हिंदी में क्या है? उजिया। उजिया उजिया या उजिया? उजिया हैं? उजिया उजिया। अंग्रेजी में उसिया। उजिया। तो उनका दूसरा नाम क्या है? असीरिया। वो राजा बनते समय उनका उम्र कितना था? 16 साल। अच्छा, दूसरा राजा, अभी दूसरा राजा 15 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। दूसरा राजा 15 से 1 से 3 तक। इस्राएल के राजा यारोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्या का पुत्र अजर्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था। जब राज्य करने लगा उनका उम्र 16 वर्ष का था। और यरूशलेम में 52 वर्ष राज्य करता रहा। उन्होंने कितने वर्ष राज्य करता रहा? 52 ईयर्स। 16 साल में हुकूमत शुरू किया। कितने साल राज्य किया? 52 साल। हाँ। उसकी माता का नाम यकोल्याह था और जो यरूशलेम की थी। हाँ। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। हाँ। उजिया राजा शुरू में परमेश्वर की मर्जी के अनुसार क्या करता था? शुरू में ठीक करता था। तो परमेश्वर उनको आशीष देने लगा और उनका देश को आशीष मिला। लेकिन चलते चलते जब 52 साल का राज्य हुकूमत हुआ, उनका मन थोड़ा सा बिगड़ गया। दूसरा इतिहास 26 का, दूसरा इतिहास 26 का 16 से 21 तक पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 26 का 16 से 21 तक। सेकंड क्रॉनिकल 26, 16 to 21। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। सामर्थी हो गया, मन फूल उठा। और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। और अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी, जो वीर थे, गए। और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। और अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा
कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। और उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। देखिए, उजिया राजा या अजरिया राजा शुरू में ठीक था, चलते चलते उनका मन फूल उठा। उन्होंने परमेश्वर उनको जो काम नहीं दिया वो काम करने के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने धूपदान लेकर उधर में क्या करने लगा, धूप चढ़ाने के धूप वेदी के पास गए। तब उधर का याजक कितने लोगों के साथ गया उनके पास? 80 लोगों के साथ। 80 याचकों को लेकर गया। महायाजक 80 याचकों को लेकर गए। ये राजा, तुम तो राजा है, लेकिन धूप जलाने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हें काम नहीं करना। तो उन्होंने झुंझला उठा, उन्होंने धूप लेकर फिर अपना घमंड से करने लगा। तो एकदम परमेश्वर उनको कोढ़ का बीमारी से मारा। उनका देखते देखते परमेश्वर के पवित्र भवन में उनके माथे पर कोढ़ निकला है। फिर उनको निकाल दिया उधर से, मरने तक अलग अलग मकान में रखा। अपना महल से भी निकाल दिया, इस्राएलियों का जगह से भी निकाल दिया, कोढ़ियों के घर में रहकर उनका जान निकल गया। प्रभु ने उनको चंगा नहीं किया, क्योंकि प्रभु को जो आदर देना है जितना आदर नहीं दिया। इसमें से 2 बात आपको अच्छी तरह, खास करके पास्टर लोग और उनका पत्नी लोग देखिए। मैंने केरला में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में देखा है, बहुत थोड़ा ही पास्टरों का बच्चे ठीक रहता है। 100 में से 90 पास्टरों का बच्चे बिगड़े हुए हैं। बहुत थोड़ा ही। क्यों? उन लोग बचपन से ही क्या करता है, प्रभु का वचन गाते, गीत गाते वगैरह करते 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 चलने के कारण परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं रहता। इसलिए मैं मेरा बेटे बेटी को कैसा चलाता था, अब अच्छी तरह मैं, वो दोनों प्रभु की सेवा में आगे जा रहे। मैं आपको बता रहा हूं, टेबल के ऊपर खड़ा करके उनको मारता था। अगर कोई गलती किया तो क्या करता, खाने का टेबल के ऊपर खड़ा हो जाओ, मैं बोलता था कान इधर पकड़ो, कान इधर पकड़ के फिर मैं, ताकि इधर में अच्छी तरह मारने का मुझे जगह। एक बार मैं ऐसा मारता, मेरा पत्नी आया, ऐसा मत मारो, मैं पत्नी को भी लगा दिया 2-3। मैं वायर रखा पड़ता, पत्नी तुमको भी चलेगा, बेटे के सामने किसको भी लगा दिया, थप्पड़ नहीं लगाया, पत्नी को भी लगा दिया, तुमको भी मैं क्या करूंगा, दूंगा। 2-3 मेरा पत्नी को भी दिया मैंने, उन बेटे के सामने ही दिया, अच्छी तरह से दिया, छाती में नहीं, वायर लेकर के इधर में अच्छी, क्योंकि मेरा जिम्मेवारी है। मैं बोला, मैं बेटे को सजा देता होगा, तुम मदद के लिए, तुमको भी मैं अच्छी तरह, अमनी को पूछना, उनका सीट की इधर जगह में अच्छी तरह का, अब मेरे ख्याल में 1 हफ्ते तक उनको दर्द बने रहा उधर में। मैं ये नहीं छोटा सा नाम के वास्ते 3 या 4 दिया, अच्छी तरह से दिया। वो चिल्लाने लगे, मैं चिल्लाने से भी तुमको छोड़ूंगा नहीं। मैं बोला, एक बार फिन्नी हमारा पड़ोसी लड़के के साथ में खेल रहा था, वो लड़का उनको धक्का देकर नीचे गिरा दिया, और फिर फिन्नी का मुंह इधर में सूज गया, सूझ कर आ गया। देखो पापा, वो शामुल, वो लड़का, वो मुसलमान का, उनका भी नाम शामुल था। शामुल ने मुझे धक्का दे दिया, ऐसा हमने झगड़ा किया, देखो इतना होता। मैंने बोला, फिन्नी जाके एक लकड़ी लेके आओ, क्योंकि फिन्नी को मारने के पहले मैं क्या करता था, फिन्नी और बेबी को, फिन्नी को बोलता था जाके लकड़ी ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने क्या करता है, जाकर लकड़ी ढूंढ कर लाता है, नहीं तो जो पहले लकड़ी रखता है, अगर टूट गया तो बोला जाकर लेके आओ। अच्छा वाला लेकर नहीं आए तो उनको छोड़ेगा नहीं दोबारा, तो उन्होंने लेके आने वाले लकड़ी से उनको मारता था। तो फिन्नी जाकर एक अच्छा डंडा लेके आया,
पतला मारने के लिए। तो मैंने बोलता चलो पौलुस के घर में और शामुल के घर में जाता है। फिन्नी सोचा किसको मार पड़ेंगे, हैं, उस शामुल को मार पड़े। शामुल के घर में गए, शामुल के सामने, उनका पापा के सामने मैंने फिन्नी को पकड़ कर, तुम एक पास्टर का बेटा होकर, क्या बोला, तुम एक पास्टर का बेटा होकर इधर खेलने के लिए क्यों आए। लगा दिया 3-4। उनका पौलुस, उनका वो मुसलमान, उनका नाम पृथ्वी पौलुस रखा था, दोबारा मुसलमानों से आया था। उन्होंने आकर बोला देखो मेरा बेटा गलती किया, आपको मार दे। तो बोला आपका बेटा तो आप तो एक विश्वासी है, मेरा बेटा एक सेवक का, एक पास्टर का बेटा है, इनसे ये गलती नहीं होना। मैं ऐसा शक्ति से उनको पालन करने के कारण क्या हुआ है, उसको डर रहा। मैं इधर में बहनों को बताया कभी कोई आदमियों के पास कोई बात करने कभी जाएगा तो हमेशा चुन्नी डालकर अपने आप को क्या करना, ढांप कर जाना है। बहुत बार बताया चुन्नी से, फिर भी क्या करता है, लापरवाही करता है पिछले। तो इसलिए मैं पास्टरों को और पत्नियों को बताता हूं, आपका बच्चों को ठीक तरह से नहीं तो खोड़ आपके घर से कभी नहीं हटेगा, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर क्या बन जाता है, एक खेल का जगह बन जाता है, खेल का जगह बन जाता है। आरोन ने क्या कर दिया, सबको खेलने दे दिया। क्या दिया आरोन ने, क्या कर दिया, ओ देवता बनाने के बाद सब जो परमेश्वर का डरने वाला सब क्या कर दिया, खेलने दिया। मूसा आकर के बोलो चला तलवार। कितने लोग उस दिन मारा, बोलो हैं? उस दिन कितने लोगों को मार डाला, 3000 को मार डाला। तो मैं इसलिए पास्टरों का पत्नी लोग, आप लोग, आपका बच्चे को अंदर परमेश्वर का डर लाने का काम किसका है, किसका है, आपका है। आप परमेश्वर का, आपका बच्चे लगा, बच्चे को नहीं है तो फिर घमंड इतना आएगा, घमंड इतना आएगा। इतना घमंड आएगा, फिर शराबी बनेगा। बच्चे का पास्टर को क्या करता है, ओ मैं तो तकलीफ उठाए, मेरा बच्चा क्या ना करे, तकलीफ ना उठे, उसको खिलाते। मैं एक पास्टर का बेटे का मैं बताता हूं। केरला में पास्टर का बेटा 42 साल पास्टर का सेवा किया। उन्होंने बोला उनका एक ही बेटा है, 2-3 नहीं, बेटी भी नहीं है, एक ही बेटा है। उन्होंने मुझे बोला पास्टर सामुएल आप हमारे घर में एक मीटिंग करना, क्योंकि मेरा बेटा किसी पास्टर का नहीं मानता। तो मैंने गया, मीटिंग के लिए उतर गया। मुझे प्रोग्राम नहीं था, टाइम नहीं था, फिर भी इतवार का रात का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए उधर गए। उनके उधर गया तो मैंने बोला आपका बेटा, काफी लोग आए, आपका बेटा किधर है, 17 साल का। वो बोला बाहर में बैठा हुआ है, अभी एक लड़की को लेकर बाहर में बैठा हुआ। उन्होंने बेटा बोला, बाप जाकर बोला मीटिंग के लिए आ जाओ, चाकू लेकर दिखाया, 17 साल का। तो माँ बाप क्या बोलता है, उनको 15 साल में एक मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया। क्यों? मैंने बोला ये क्या, हमने तो बहुत प्रभु के लिए पैदल चलते पैदल चल रहा था, इसलिए हमारे बेटे को कोई दुख ना हो। मैंने बोला वो पास्टर को और पत्नी को घुटना में टेका, बोला तुम्हारा बेटे को नरक में भेजने का काम तुम्हारा है, तुम दोनों मिलकर उनको किधर भेजा है, नरक में भेजा है। ये कोई किधर का कहानी, किसी का उद्धार लेकर नहीं बोल रहा हूं। अपना पास्टर लोग अपना बच्चों को डर के साथ नहीं रखा तो उनको मालूम है वो विश्वासी आता है, ये आता है, ठीक है, जैसा मैं बैठकर परम पिता की हम सुधी गाए, मैं तो वचन प्रचार कर सकता हूं करके आप सेवा में जाएगा। आपको मालूम है फिन्नी को मैं कैसा सेवा में आया। फिन्नी इधर मैं जम्मू में कॉलेज में पढ़ रहा था, प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया, इम्तिहान आ गया, हॉल टिकट मिले, 1 महीना इम्तिहान के समय है। फिर ने बोला प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाता है,
पापा मुझे सेवा के लिए निकले। तो मैंने बोला नहीं बेटा, कैसा भी डिग्री पूरा पढ़ाई लगो, उस वक्त डिग्री मिलने का समय था, पूरा करने दो। उन्होंने फिर भी प्रार्थना किया, सिर्फ इम्तिहान के लिए 4 पैसा भी जमा किया है, 4 दिन बाकी है। तब उन्होंने आकर बोला देखो पापा, आपको जब प्रभु ने बुलाया आप सेवा के लिए, आपने एकदम इस्तीफा दे दिया, तो मुझे आपने आज़ादी नहीं दोगे। तब मुझे मालूम हो गया ठीक है बेटा, आपको मतलब उन्होंने सेवा के लिए आया। उस वक्त शिवनगर में बाइबल क्लास चल रहा था, 20-22 लोग का बाइबल क्लास चल रहा था। आपको मालूम है 2 महीने तक उनको दिया हुआ काम, एक दिन भी मैंने बोला बेटा तुम बाइबल क्लास में नहीं बैठेंगे, उधर में आया हुआ बाइबल क्लास से आया हुआ सबका कपड़ा धोने का काम तुम्हारा है। 2 महीने तक। तो एक बार अमनी उधमपुर में अमनी उधर करते, बीच बीच में आते थे, मैं इधर भी उधर भी ऐसा दोनों जगह में रहते हुए कर रहा था। अमनी आकर रो रहा, देखो इनका कपड़ा मैं ही धोता देता था, आप फिन्नी को ऐसा इतना बड़ा कार्य करता है, आप इसका मतलब आप बच्चों को बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो तो मैंने बोला बच्चे के बाद छोड़ दो, अब ये प्रभु का सेवक बनना है। 2 महीना तो कपड़ा सुबह धोएगा, मैं क्लास में आकर बैठूं, मैंने बोला नहीं, कम से कम दरवाजे में बैठो। मैंने बोला क्लास इधर तो उसे दूर खड़ा होना, क्लास में जो होता सुनना भी नहीं। 2 महीना मेरा बेटा इधर बच्चीनगर में बाइबल क्लास चलते, शिवनगर में बाइबल क्लास चलते समय किधर कर रहा है, कपड़ा धो रहा है। कपड़ा धोने कर मैं जाकर चेक करता था कपड़ा अच्छी तरह से धोया है नहीं। उसके बाद मुझे मालूम हो गया कपड़ा अच्छी तरह धो रहा है, फिर प्रेस कर रहा है, सबको दे रहा है। अंकल एक भाई के पास में जाकर कपड़ा धोकर प्रेस करके उनके पास में देगा। उनका अंदर का अंडरवेयर बेनियन सब वो धोते थे। उसके बाद कपड़ा धोने का काम 2 महीना किया, उसमें तकरीबन ठीक हो गया। फिर उनको उधर में 3 लैट्रिन थे। मैंने बोला अभी 1 महीना आपका काम लैट्रिन साफ करना। उस वक्त बाइबल क्लास चल रहा है, बाइबल क्लास में नहीं बिठाया, नौकर की तरह। मैंने बोला तुम्हारा काम है झाड़ू पोछा लगाना, घास निकालना, बाकी पूरा उधर में कूड़ा लेकर दूर फेंकना, ये काम। क्लास चलते, क्लास में जा क्या पढ़ा था सुनना भी नहीं। मैंने बोला क्लास में जो पढ़ा था सुनना भी। ऐसा 3 महीना अच्छी तरह रगड़ कर तब मुझे मालूम हो गया इनको अच्छी तरह से प्रभु का बुलावट नंबर हो गया। तो फिर मैंने बाइबल क्लास में बैठने दिया, इसलिए उनको सेवा का कीमत मालूम है। तो इसलिए पास्टर लोग अपना बच्चों को अच्छी तरह से लकीर में खड़ा नहीं रहेगा, उनको यीशु के बारे में डर नहीं रहे। क्योंकि इधर में प्रभु ने उजिया को माफी दे दिया है, माफी दे दिया, बोलो एकदम कोड लगे है। देखते ही उधर पढ़ो वचन में, उन लोग याजक लोग देखते ही पढ़ो उसका सीरियसनेस आप देखना। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए झुंझला उठा। और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। वेद के पास ही उनके माथे पर क्या हुआ, कोढ़ प्रकट हुआ। तब क्या हुआ, क्या किया? और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है। झटपट निकाल दिया, थका देकर निकाल दिया एकदम। तब उसके पहले बोल रहा था राजा, कोढ़ आ गया तो क्या कर दिया, झटपट निकाल दिया, थका देकर झटपट निकाल दिया। तो आप समझना हमारा परमेश्वर प्यार है, उसके साथ साथ भस्म करने वाला आग भी है। अनन्या सफीरा का परमेश्वर वही आज कलीसिया में चल रहा है, याद रखना। अनन्या सफीरा का परमेश्वर। तो कभी कभी हम कहते 52 साल राजा होकर रहता है, प्रभु आपका क्या होता है, बच्चा बनो मैं कर सकता हूं। प्रभु आपका खिलौना बन जाता है। प्रभु का हाथ जब भारी होगा,
मैं देखता हूं कितने पास्टर होंगे। अभी एक पास्टर है अर्बन समझे गया, बेटा लड़की को लेकर भाग गए। मेन पास्टर है जो राजस्थान और उधर अबोर फसिल का उस इलाके का लीडर था, अर्बन सीनियर पास्टर था, उस इलाके का लीडर बना दिया था। उनका बेटा लड़की को लेकर भाग गया, लड़की को इधर लाया। मैं लड़की उनका बाप और बेटा बोला, 3-4 लोग मिलकर उनको पिस्टल भी दिखाकर भगा के ले गया, पिस्टल दिखाकर। किसका बेटा? पास्टर का बेटा। फिर लड़की फिर आगे, फिर उसके बाद उनको गायब कर कभी गया हुआ है पास्टर बेटा लड़की को लेकर कहीं गया हुआ है। इसलिए पास्टर अपने बच्चों को ठीक तरह से नहीं रखा तो मैं आप लोगों को सेवा से भी हटा दूंगा। इसलिए लिखा है एल्डर्स कैसा होना चाहिए, अपना बाल बच्चों को क्या करने वाला होना है? पढ़िएगा किधर लिखा है? कैसा वाला होना है? पढ़ो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, हाँ। और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ, सारे गंभीरता से क्या करना? बच्चों को रखना, क्या करना है? रखना, अधीन में रखना है। आपको मालूम है फिन्नी इतना उम्र हो गया, बड़ा हो गया, कहीं मैं आ रहा है तो कितना बीमारी से बैठा तो उठकर खड़ा हो जाएगा। आप लोग देखा है? कहीं भी जाओ, नहीं तो आप लोग पीछे देखना, आते ही मेरा सिर देखते ही उनके अंदर में क्या हो जाता है? मेरा पिता आ रहा है। पास्टर अच्छा प्रचार करता है, सब कुछ है। इस हालत में बच्चों को लाएगा तो क्या होगा? परमेश्वर का डरने वाले। मां का इसमें बहुत है। मां क्या करता है? इसलिए मेरे पत्नी को मैंने लगा दिया थी अच्छी तरह से। मां बच्चों को क्या बिगाड़ने में ज्यादा कौन करता है? मां बच्चों को बिगाड़ने में ज्यादा करता है। ओ बेटा कोई बात नहीं, बेटी कोई बात नहीं। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को, मैं आपको बताता हूं, अच्छी तरह मार कर ठीक तरह से नहीं रखे थे तो थप्पड़ नहीं लगाना। मैंने कभी भी फिनी को थप्पड़ नहीं लगता था। बेबी इधर बैठा है, कभी थप्पड़ नहीं, पाव में अच्छी तरह मारता है, अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरह दर्द रहे। नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। पढ़िएगा प्रभु का वचन, नीति वचन पढ़िएगा, नीति वचन में नीति वचन बच्चे को देखता हूं। यूं छोड़ दी। 22 का 13, 24, 22। नहीं, बच्चे को जैसा छोड़ दिया गया माँ के लिए। नहीं, 29 का 15 से 17 तक पढ़िएगा। 29 का नीति वचन 29 का 15 से 17। हाँ।
छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है यूं ही छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। बाद में बड़ा होगा तो क्या होगा? माता की लज्जा के कारण बनेगा। हाँ, दुष्टों के बढ़ने से उसका 17 पढ़ो। अपने बेटे की ताड़ना कर, अपने बेटे के ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा तब उसे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हालेलुया। मैं जब अमेरिका में गए, फिन्नी इधर इंडिया में प्रचार करते मैं इतना नहीं सुना। अमेरिका में 3-4 जगह में मैं पीछे बैठा हुआ, मेरे फिन्नी खड़ा होकर प्रचार करते समय में प्रभु का वचन, प्रभु उनको जो वचन दे रहा है वो देकर मैं रो पड़ा। क्यों रो पड़ा? प्रभु इतना आशीष आपने उनको दिया, ऐसा बेटे को बाप बनने के लिए आपने मुझे फसल दिया। देखो मैं बैठकर रो रहा है फिन्नी का प्रचार सुनकर। इस बार का अमेरिका का बात मैं बता रहा हूं। तो 17 पद दोबारा पढ़ो। अपने बेटे की ताड़ना कर, अपनी बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा हाँ, उसे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हाँ, इसलिए मेरे प्यारों बहनों, आपका बच्चों को अच्छी तरह खींच कर रखने का काम आप लोगों का है। आप दूध पिलाते बेला क्या मारने से दर्द होगा तो बर्बाद होगा, सजा भारी होगा। और बच्चों को जब तक पवित्र आत्मा का काम नहीं होता उनको कोई कलीसिया का कोई काम नहीं देना। मैं केरला में एक जगह में प्रचार कर दे, पास्टर का, वो उधर में पास्टर के एक बेटा एक बेटी है, तो चर्च ऑफ गॉड का पास्टर है। वो कोई मीटिंग में उधार नहीं पाता, 21-22 साल उम्र हो गया। तो मैं जब उधर मीटिंग किया तो उन्होंने उधार पाया, बपतिस्मा वाकतानम नाम जगह में बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया। तो इतवार को बपतिस्मा है, 20-22 लोगों का बपतिस्मा है। तो बपतिस्मा के सब लोग बैठा, तो वो पास्टर का बेटा करेगा, मुझे मालूम नहीं था, बाद में मालूम हुआ, उस वक्त मालूम हुआ। एक लंबा उनका बाल इधर तक है, पास्टर का बेटा का बाल किधर तक है? इधर तक। मैंने बोला तुम कौन है? मैं पास्टर का। तुम बाल क्यों नहीं काटा? ओ मुझे मन नहीं था। तो मैंने पास्टर को बोला आपका बेटा? हाँ। तो बाल काटने के लिए बोलो। तो पास्टर मुझे आकर बोल रहे, देखो पास्टर प्लीज उसके लिए उनको मजबूर मत करो। इतने साल मैं प्रार्थना कर रहा था, इन्होंने कभी मीटिंग में बैठकर इसी मुताबिक वचन नहीं सुना, तो कम से कम इस बार बपतिस्मा लेने तो फिर वास्ते बाल आस्था बोलकर इनका बाल कटवा देंगे। प्रभु बाहर का क्या देखता है, अंदर का ही देखता है करके बाप बोल दिया। उनके सामने नहीं, थोड़ा पीछे करके मुझे बोलकर रोने की हालत में। मैंने बोला ऐसा आधा मरे को मैं बपतिस्मा देने के लिए तैयार नहीं करूंगा। तो फिर मैंने उस बेटे को पूछा, देखो बेटा, तुम सचमुच में मरा है तो ही तुमको बपतिस्मा देंगे, नहीं तो तुमको बपतिस्मा नहीं देंगे। तुम बाल काटने के लिए तैयार है? हाँ जी, मैं पूरा बाल कटवाने के लिए तैयार हूं। मैं बाल कटवाने के लिए तैयार हूं करके बोल दिया। तो उन्होंने मेरे से पूछ रहा है, पास्टर जी पूरा काट दो या इतना ही रखना? कितना रखना उतना काटता हूं। मैंने बोला आम आदमी की तरह। तब इसके पहले तुमने क्यों बाल नहीं काटते थे क्या? देखो पास्टर जी, इधर का हमारा कलीसिया का बेदारी मेरा गिटार के ऊपर है। क्या बोलता है? मेरा गिटार। मैं जब गिटार तेजी से बजाएगा तो इन लोग आत्मा में कूदेगा, जब मैं स्पीड कम करेगा। लेकिन आप आने के बाद मुझे आत्मा का काम कुछ मालूम हो गया। किसके सामने बोल रहा है? अपना बाप के सामने। तो बाप ने क्या कर दिया? बेटे को कहीं ठीक से गिटार भी खरीद कर दे दिया। बेटा उद्धार भी नहीं पाया, क्या कर रहा है? क्वायर में आ गया।
मैंने फिन्नी को बोला था, पवित्र आत्मा पाने के बिना ये दरी भी तुम नहीं बिछाएंगे। क्या क्या बोला था? पवित्र आत्मा। इसलिए फिन्नी एमी कितने जल्दी पवित्र आत्मा से भर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। छोटा लड़का तीनों दोनों जो पोते, टिमू भी पवित्र आत्मा पा लिया, साम भी प्रार्थना में, लोविस भी पवित्र आत्मा पा लिया। क्यों? हम शक्ति से रखा है। ये करने के बिना तुम, क्योंकि उनको मालूम हो जाए ये परमेश्वर का घर है। अगर पास्टर अपना पत्नियों, बेटा तुम देरी विचार, बेटा तुम कुछ वाले बोले, बेटा तुमको गीत गाने आता है ना, तू संडे स्कूल चला लो। उद्धार भी नहीं पाया, उनको परमपिता आता है, जय मसीह बोलो, जय मिलकर जय आता है, तो उन संडे स्कूल चलाएगा। बाद में वो पास्टर भी बन जाएगा। उद्धार पाने के बिना क्या बन जाएगा? पास्टर भी बन जाएगा। बपतिस्मा ले लेगा कहीं से, बर्बादी, फिर पैसे के पीछे चले जाएगा। इसलिए मैं बोलता, अपना बच्चों को भी परमेश्वर का डर आना था, तो उस डर के साथ बच्चों को रखे। अगर मेरा बेटा फिन्नी कोई लड़की के साथ गया तो मैंने पांव तोड़कर डाल दूंगा, और पुलिस आके ले जाएगा तो बोलूंगा मेरा बेटा कर दिया, इसलिए मैंने खुद उनका पांव क्या कर दिया, तो दोनों पांव तोड़ देगा। मैं करेगा नहीं। प्रभु का धन्यवाद, वो लोग समय पर आ गए, शादी करके डिसिप्लिन से रहा। तो इसलिए कलीसिया का अंदर का डिसिप्लिन लाने में पास्टरों का, पत्नियों का बहुत जिम्मेवारी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अपने बच्चों को शक्ति से रखना है। नहीं तो उन लोग क्या हो, मेरा पापा पास्टर है, मैं बाद में मैं पास्टर बनने का हूं। फिन्नी को इधर से मैं भोपाल में भेजा, उधर में एक विश्वासी भी नहीं था, ताकि रगड़े। 2 साल तक मैं गया ही नहीं, जाकर रगड़े लड़ाई, ताकि परमेश्वर के साथ संबंध करे। तो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? बर्बादी होगा। बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहेगा, बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर ही नहीं रहेगा। बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर रहना, तो आप परमेश्वर को कैसा डरता है वो बच्चों को मालूम होना है। मेरे बच्चों को मालूम है मैं परमेश्वर को कितना डरता हूं, मैं परमेश्वर को कितना आदर करता हूं। वो देखकर मेरे बच्चा भी समझता है। मैं आमतौर पर नहीं रह, इधर में मैं बता 16 साल में राजा बन गया। 16 साल में राजा बन गया तो सोचा ठीक है मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाद में क्या मिला? कोड निकला, तो राजा का स्थान से निकालकर कोड़ी बनकर मरा। तो इसलिए प्रभु का उपस्थिति, इधर में प्रार्थना में रहने वालों को मैं क्यों कहता हूं, ये लोग इधर में रहने वाला बहन लोगों को, इधर में रहने वाला सिस्टर्स को मैं डिसिप्लिन से रहने के लिए क्यों बोलता हूं। इधर में लोग आता है, कौन आता है? लोग आता है, लोग आकर देखता है इधर का हर व्यवहार कैसा होना है, परमेश्वर के वचन के नमूने के अनुसार होना है। नहीं होना? आप बोलो हैं? ये खेलने का जगह नहीं है भाई, ये तमाशा करने का जगह नहीं है। ये इधर में आकर बीमार चंगा होना है, इधर में आकर पापी तौबा करना है, इधर में आकर जिन्होंने गुनाह किया पछता पड़ना है। उधर तुम लोग लेकर बैठे, तुम्हारा हंसी लेकर बैठे, तो मैं तुम्हारे लाठी मार कर मैं नाले में डाल दूंगा। मुझे तुम्हारा सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। तुम्हारा मुस्कुराहट मुझे नहीं चाहिए। मेरा प्रभु को दुखी करने वाला कोई काम मैं बाल मानित बर्दाश्त नहीं करूंगा, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि इधर में लोग आए, दूर से आए देखे तो चाय देने वाला कैसा चाय देता है, हैं? ये यरूशलेम में सेबा रानी आ गया, रानी आकर फिर अपना देश में बोल रहे थे कैसा सुलेमान राजा यहोवा का मंदिर में कैसा जाता है, कैसा उधर का व्यवहार होता है। तो इधर में प्रार्थना वन में आकर इधर में देखकर तो दूर से देखने से मालूम ये प्रार्थना वन का लड़की है। इनका कपड़ा पहना कैसा पहना हुआ, देखो कैसा कपड़ा पहना हुआ है,
चाय लाते समय कैसा चाय लाता है, पानी लाते हुए कैसा, ताकि लोगों को क्या हो जाए, ऐसा होना है नहीं होना है। या हो इधर में प्यार का जगह है भाई आ जाओ, तो फिर मैं इधर बोल रहे वेश्याग्रह, कौन सा बोल रहा वेश्याओं का जगह, आ जाओ। वो मेरा मरने के बाद हो सकता है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो होने नहीं दूंगा। मैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा पूरा डिसिप्लिन, पूरे ठीक तरह से, क्योंकि इस एमआई में क्यों आपको शक्ति से बताता है, अगर ये नहीं करेगा तो आपका घर भी क्या हो जाएगा, हैं? आपका घर में भी जाके लेंगे तो कपड़ा पहनने का तरीका, बाकी तरीका देखते वक्त लोगों को है हो। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, उजिया राजा, घमंडी राजा मरा, तो तब किसका दर्शन मिला? परमेश्वर का, यहोवा का दर्शन किसको मिला? हाँ, यशायाह को मिला। तो इसलिए मेरे प्यारो, हमारे अपना अंदर का घमंड, अपने अंदर का सब निकालेगा तो क्या मिलेंगे? यहोवा परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। और प्रार्थना भवन आप लोग जिधर भी चलाता है, कोई भी, ओ आप ये नहीं बने, ये बच्चा है ना, मां बोलेंगे ओ बच्चा है ना, वो बेटी है ना, चुन्नी थोड़ा गिर गया तो क्या हो गया, थप्पड़ लगाकर दांत ढीला होगा तो तब बोलना। मुसलमान लोग कैसा रहता है देखा आप लोग? कैथोलिक लोग कैसा रहता है देखा? शैतान का पूजा करने वाला ऐसा रहता है। यहोवा परमेश्वर के लिए कानून दिया हुआ लोग खुला चले। मैं आरोन नहीं है, मैं आरोन का काम नहीं करेगा। तो ठीक तरह से अपना डिसिप्लिन में, अपना पूरा डिसिप्लिन में, थोड़ा नहीं। एक है माफ कर दो ना, एक बार माफ कर दो ना, माफ कर दो ना। माफ करते करते अनन्या सफीरा गिर गया, मरा हुआ। माफ करते करते मूसा 3000 को मार डाला। बोला भाई बहन कोई ना करो, मारो, तलवार चलाओ। तो इसलिए मैं सीनियर पास्टरों को भी बताता हूं, कलीसियाओं में इन बातों में नमूना होना कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता बुड्ढी जैसा बनो, बुड्ढी जैसा दिखावटी नहीं। बाकी लोगों को देखने के समय में योग्य रीति से, मैं ये नहीं बोला साहब जाकर सफेद कपड़ा पहनाओ, सब वो नकली पवित्रताई। बहुत लोग नकली पवित्रताई करता है, नकली पवित्रताई में कोई मतलब नहीं रहता। अपना सही कपड़ा पहन लो, सही कपड़ा पहनकर अच्छी तरह से डांबने के जगह में अच्छी तरह से डांब कर ठीक तरह से चलो। और इसमें मैं दूसरे एक बहन लोगों को थोड़ा सा शर्म लगेगा, जिसका छाती थोड़ा सा ऊंचा रह रहा है, बाहर में उनको दिखाई नहीं देना, ऐसा आप अपने आप को क्या करना है? डांपना है, ड्रेसअप करना है। तो कि ऐसा अच्छी तरह नहीं करे तो वो क्या होता है? गंदा दिखता है। नहीं है? आप बोलो, है? मैं बोला हुआ बात सही है या नहीं है? जिसका छाती थोड़ा ज्यादा है, कुछ लोगों का ऊपर है, छाती है, उसको डांपना है। बाहर में लोगों को दिखाई नहीं देना, ऐसा छाती है आपका। आपका पति देखने दो जब बेडरूम के अंदर। ये सेल के लिए लगाया हुआ माल नहीं है ना। सेल के लिए दुकान में जाएगा तो हम लोग क्या करता है? आज देखो ये कितना है, तो सेल के लिए नहीं, अच्छी तरह डांब के रखो, अच्छी तरह। मैं इसे नंगा क्या बोलूं, क्योंकि मां सिखाता नहीं है बच्चों को, इसे किसको बोलना पड़ता है?
हैं? मुझे बोलना पड़ता है। मां बोलना, बेटी तुम्हारा छाती ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा आगे को, तुम्हारा कपड़ा ऐसा होना है, तुम्हारा छाती इतना बाहर दिखाई देता है। ये प्रभु के घर में नहीं, क्योंकि प्रभु के घर में कौन कौन आता है? हैं? हर किस्म का लोग आते हैं। पौलुस बोलता है, मैं मंदिर में बैठ के खाना खाएगा, दूसरे को ठोकर खाएगा तो मैं मांस भी नहीं खाऊंगा। तुम्हारा छाती के तो बाकी नौजवानों को ठोकर आता तो उसको ढांप के रखो, ठीक तरह से डांबो। डांबने का मतलब छोटा सा मैंने डांब दिया जी, बाकी पूरा नंगा दिखाई दे, डांबने से भी दिखाई दे पूरा। डांबने का मतलब वो बात भी दिखाई नहीं देना, ऐसा डांबना है। यह है या बोलो, वचन में लिखना डांबने का मतलब क्या है? डांबने का मतलब क्या? आप थोड़ा मुझे बताएं, मुझे हिंदी इतना मालूम नहीं है। हैं? डांबने का मतलब दिखाई ना दे ठीक तरह से। क्या नहीं, मैंने डांब दिया थी। अच्छा, आजकल का कपड़ा भी होता है ना, बहुत बहुत कपड़ा, तो कपड़ा पहन लिया तो क्या दूर से देखने से कपड़ा है करके भी दिखाई नहीं देता, कपड़ा है करके भी दिखाई नहीं देता। होगा मैंने नंगा नहीं है, मैं पहना हुआ है। ये काम इधर नहीं चलेगा, प्रार्थना भवन में, प्रभु के घर में नहीं चलेगा। डांबने तो ठीक तरह से, बाकी लोगों को ठोकर का बात नहीं होना। अपना कपड़ा खरीदते समय, अपना सूट सिलाई करते समय, बाकी करते समय में अगर चलो आपका अचानक आपने पुराना बनाया हुआ सूट थोड़ा गला थोड़ा बड़ा है तो क्या करे? एकदम मैं आपको ये नहीं बोलता है आप उसको बेचो ना, तो वो पढ़ते वक्त चुन्नी डालते वक्त क्या करो, उसको फटने तक होता है। वो करीब मामूली प्राइवेट कभी के लिए तो बाहर कभी आते वक्त क्या करो, ऐसा चुन्नी डाल दो ताकि गला नीचे है करके भी दिखाई ना दे, बल्कि पूरा बाकी लोगों का क्या ना हो। फिर आइंदा सिलाई करते समय में कैसा सिलाई करे? अच्छी तरह से सिलाई करे, वो फटने तक उसके, ताकि आपका बॉडी डिस्प्ले ना करे। बाजार का दुकानों में देखा, देख ले माल बेसेल के लिए पड़ा हुआ, खरीद लो। अपने आप को ठीक तरह से कपड़े अपने आप को पहनते समय में ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर होना, हर कलीसिया में जाना है, ये बात है। अच्छी तरह अपना छाती को अच्छी तरह करके, ताकि उसके द्वारा दूसरों को क्या ना मिले, ठोकर ना हो, ठोकर ना हो। पौलुस बोलते मैं कोई ऐसा मंदिर में बैठकर मैं खाते तो मैं क्या नहीं करूंगा, मैं मांस नहीं करूंगा, ताकि किसी का खून का मैं हिसाब देने वाला नहीं बनना है। थोड़ा प्रार्थना करो, इन बातों में आप लोग शुद्ध होने का है, स्ट्रिक्ट होने का है, इन बातों में डिस्प्ले होने का नहीं है। बाजार में डाला हुआ डिस्प्ले देख लो, खरीद लो, आके खरीद लो, देख लो, खरीद लो, देख लो, खरीद लो। सेल लगा हुआ है, सेल। अपना छाती का डिस्प्ले ज्यादा करने वाला सेल के लिए लगाया हुआ है, सेल के लिए आ जाओ, सेल लगा हुआ है। आपका कपड़ा पहनने का तरीका देख करके ऊपर नीचे देखते हुए लोगों को मालूम होना है, हाँ ये तो कोई डिसिप्लिन से चलने वाला है, ये कोई डिसिप्लिन से चलने वाला है। हर बात में डिसिप्लिन।
पास्टर का पत्नी लोग प्रार्थना करें, पर मेरे बच्चों को मैं पूरा डिसिप्लिन से लाऊंगा, ताकि वो बाद में शर्मिंदगी ना करे। मैं आपके सामने मेरा बेटा बेटी को प्रभु की फसल में चलाकर बताया। उन लोगों को भी मैं देख रहा हूं, मेरा बेटा बेटी कैसा अपना बच्चों को कैसा चला रहा है। इसराइल के लिए बोलते हैं, देखो अलग बसी रहती है, अन्य जातियों में गिना नहीं जाता है। अकेला बसी रहती है। प्यारे प्रभु, तेरे उपस्थिति का डर रहते हुए एक एक को चलाने खुदा दे, जैसा उजिया राजा का हुआ उस हालत में नहीं। प्रभु डर और खौफ के साथ चलने के लिए खुदा दे, यीशु के नाम, आमीन। यहोवा परमेश्वर का पवित्रताई और महिमा हाँ पढ़ो 1 से 4 तक। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ देखिए, परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखा, उनके वस्त्र के घेर से क्या हो गया? मंदिर भर गया। मेरे प्यारों, प्रभु की कलीसिया में सिर्फ प्रभु ही दिखाई देना, एम शामिल दिखाई नहीं देना, अंशराज दिखाई नहीं देना, नीरज दिखाई नहीं देना। सिर्फ कौन दिखाई देना? परमेश्वरी सिर्फ दिखाई देना, एम शामिल दिखाई नहीं देना। कौन दिखाई देना? परमेश्वर। आप लोग एम शामिल से नहीं डरना, बल्कि जो परमेश्वर हमारा बीच में है। परमेश्वर के घर में कौन बड़ा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं क्यों ये कुर्सी में बैठकर आपको सिखाता है, मैं कुर्सी में बैठकर प्रचार करता है। बहुत बार मार खाया, खड़ा होने से गिर जाएगा करके ऐसा कुछ मन लग रहा है, कोई बैलेंस। आप लोग, मैं चलते वक्त भी आप देखें तो मैं कभी कभी चलते चलते भी गिरने का दाहिने बैलेंस मेरा खत्म हो जाता है, क्योंकि बीमारी कुछ नहीं, सिर पे इतना, सिर के पीछे इतना मार पड़ने के कारण जो नर्व सिस्टम में काफी फर्क होता है। कभी कभी मेरा कोई चीज नीचे पड़ा तो उसको उठाने के लिए मेरा हाथ नहीं जाता, क्योंकि नर्व सिस्टम में बहुत मार पड़ा, फिर भी चल रहा है, प्रभु कृपा दे रहा है, इसलिए बैठकर प्रचार कर रहा हूं। तो प्रभु के घर में कौन दिखाई देना है? पास्टर लोग और उनका पत्नी दिखाई नहीं देना। कोई भी आए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिखाई देना। परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर का वस्त्र के घेर से क्या हो गया? जगह भर गया। मैंने आपको बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं,
मैं एक बार इधर पार्टी होते वक्त मैं इधर में बर्तन धोया, बहनों को भाइयों का सबका बर्तन धोया, आप लोगों को बताने के लिए नहीं बर्तन धोया। एम शामिल का बड़ापन इधर नहीं चलना। किसका? एम शामिल भी इधर का कौन है? सेवक है। मैं बैठ कर रात के समय में इन लोग, कुछ लोग रो रहे थे, इन लोग रोना शुरू कर दिया, नहीं तो फिर मैं लगातार और कुछ दिन करना था। तो मैंने सोचा फिर इन लोग रोना शुरू कर रहे तो फिर मैं बर्तन धो रहे हैं, लोग बैठ कर रो रहा है, तो वो अच्छा नहीं है, तो क्या, इसलिए फिर मैंने क्या कर दिया, ठीक है, ये मैंने अपने आप को नम्र करके, इधर में कोई बड़ा नहीं, सब प्रभु यीशु ने बोला सबसे बड़ा भी कौन सा है? दूसरों का सेवा करे, दास बने। इसलिए मैंने बैठकर इधर में खाना वगैरह सब लोग खाया। उस दिन पार्टी था, पार्टी के बाद सबको मैंने भेज दिया। भेजने के बाद मैंने बोला मैं बर्तन धोएंगे, तो मैंने क्यों, मैं आप बताया, हाँ चलो मैं बर्तन धोकर इतना बड़ा नम्र करके दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के घर में आप देखो मेरा नाम के पीछे कोई टाइटल आप देखता है? सर एम शामुएल ही लिखा है। मैं पास्टर भी नहीं लिखता, डॉक्टर भी नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखता। मैं लिखने का तो मेरा बहुत कुछ लिखने का है। दुनिया की तरह से लोग लिखता है, उसी मुताबिक लिखना है। तो मेरे नाम के साथ में लंबा कितना, मेरे बच्चों तक भी मालूम नहीं है मेरे पास क्या क्या है, कितना 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 पड़ा है। बेबी को मालूम है, एमी को, किसी को मालूम है? कुछ को मालूम नहीं। मैं मालूम होने नहीं दिया है, क्योंकि वो सब किसी काम का नहीं है। मैंने क्यों वो सारे जितना मालूम ना होने दिया, ताकि वो बाद में हो, तो बाद में मैं मरने के बाद ही उन लोग पूरा मेरे नाम के लगा, पीछे पूंछ पूरा लगा देगा, हैं? तो इसलिए मैं क्या कह, कहीं भी कोई ना रहे, सिर्फ सामुएल पहचानने के लिए एक सामुएल करके लगे। और मेरा चिट्ठी में हर समय मिलता यूर सर्वेंट इन क्राइस्ट। आप देखें हमेशा क्या कहता है, तुम्हारा सेवक। इसलिए मैं डर से बोलता हूं, हमारा कलीसियाओं में सिर्फ कौन दिखाई दे जो देखने के लिए लायक? देखने के लायक कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा देखने के लायक और कोई नहीं, मैं नहीं। हालेलुया। देखने के लायक सिर्फ एक ही है। मूसा परमेश्वर के साथ में मंदिर बना दिया। हम निर्गमन 40वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। 40वां अध्याय में आइए, 40 का 34-35 पढ़िएगा। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। मूसा को भी प्रवेश नहीं कर सका। मूसा 40 दिन करके 2 बार परमेश्वर के साथ पहाड़ों में था। मूसा का चेहरा चमक रहा था। वो मूसा को भी मंदिर के अंदर कोई जगह नहीं रहता। मेरे प्यारो, हमारा कलीसियाओं में पास्टर लोग दिखाई ना दे, पास्टर का पत्नी दिखाई ना दे, कोई पापी आया, कोई दुखी आया, उनके बीच में बैठा, सिंहासन में बैठा हुआ यीशु ही दिखाई दे, और कोई दिखाई ना दे, और कोई दिखाई ना दे। मैं अमेरिका में बाकी देश में जाता हूं, कुछ लोग दोस्त है, कितना कलीसिया आपके पास है? मेरे पास एक कलीसिया भी नहीं है भाई। नहीं तो कितना वर्कर है आपके पास? मेरे पास एक ही वर्कर भी नहीं है। कुछ लोग, आपका अंडर में कितना वर्कर? मेरे अंडर में कोई भी नहीं है, मैं सबसे नीचा हूं। सेवक सब किसका है? प्रभु यीशु का। आप दुनिया भर में जाकर देखो, हमारा मरानाता वॉइस, बाकी हमारा इतना वर्कर्स है, इतना सेवक है, इतना कलीसिया है, कहीं प्रिंट करके एक लाइन कहीं भी है तो आप मुझे पकड़ कर दिखाओ, ना चिट्ठी में या वेबसाइट में या हमारा मरानाता वॉइस में। नहीं, सेवक सब किसका है? प्रभु यीशु का। सेवा पूरा यीशु का।
विश्वासी सब पूरा यीशु का। मेरे प्यारो, हालेलुया। हमारे बीच में सिर्फ एक कोई दिखाई देना है, वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। यशायाह ये देखने के पहले यशायाह क्या करता था, यशायाह क्या बोलता था? पढ़िएगा यशायाह पहला अध्याय। यशायाह पहला अध्याय उसका 5, 6, 7 पढ़िएगा। तुम बलवा कर कर के क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? 4 से पढ़िए, 4 से पढ़िएगा, 4 से। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, हाँ ये जाति पाप से कैसे भरी है। हाँ, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर कर के क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। नक से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, ना से सिर तक कोई कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह हाँ। और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। वही यशायाह 6 का 5 में, वही यशायाह 6 का 5 में बाद में क्या बोल रहा है? 6 का 5 में पढ़िएगा। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। हाँ, इसके पहले दूसरों को गलती बोल रहा था, अभी क्या बोल रहा है? मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हाँ देखिए, इधर सुनिएगा भाई बहनों, आप लोग के अंदर का सही आत्मिक, आप लोग इस एक बहुत बड़ा बेदारी पाना है, एक अभिषेक पाना है। उसके लिए पूरा कचड़ा निकालने के बाद ही क्या होगा, एक बड़ा अभिषेक पाकर आप जा सकेगा। इसलिए मैंने भाई सुरजीत का पत्नी सिस्टर को भी शादी के लिए जा सकती थी, मैंने वो भी रोक दिया, अभी मत जाओ, शादी बड़ा नहीं है। इधर में प्रभु का अभिषेक पाना सबसे बड़ी है। यशायाह जब अपना पवित्रता के सामने बाकी लोगों को देखा तो बाकी लोग सब नीचे हैं, सब पापी हैं। लेकिन यशायाह जब परमेश्वर का पवित्रता को देखा, स्वर्गदूत 2 पंगों से मुंह ढांप रहा है, 2 पंगों से पाव ढांप रहा है, उड़ते हुए पवित्र पवित्र करके बोलते वक्त यशायाह को मालूम हो गया मैं क्या सोचा था। और उन्हें देखा उनका वस्त्र के घेर से मंदिर पूरा भर गया है। तो इतना महान परमेश्वर, उधर में किसी को भी खड़ा होने का भी जगह नहीं है। तो देखो तो हाय हाय मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का सही दर्शन आपको जब मिल जाएंगे, फिर अपने पवित्रताई को बताने के लिए आपको हिम्मत नहीं रहेगा। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। हमारा पवित्रताई दूसरों के बराबर में नहीं देखना। हमारा पवित्रताई उस पवित्र परमेश्वर, स्वर्गदूत उन लोग कभी पाप नहीं करता है, फिर भी उनको पवित्र परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए हिम्मत नहीं। पवित्र जगह में रहता है, फिर भी इतना पवित्र परमेश्वर। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, इब्रानियों में लिखा है, पवित्रताई से शोभायमान होकर क्या करो, उसकी आराधना करो। प्रभु की आराधना कैसा करना? पवित्रताई से शोभायमान होकर। हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना पवित्र है, कितना पवित्र है करके समझकर क्या करना है, उसकी आराधना करना है। तब इन्होंने बोला हाय हाय। और नीचे 8वां उसका यशायाह 6 का
6, 7, 8 पढ़िएगा। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, तुम्हारे अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैं प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा। हालेलुया। प्रभु का सही दर्शन मिलने के बाद उधर से एक आवाज आ रहा है, मैं किसको भेजूं, कौन हमारी ओर से जाएगा। शाबालाबा देनारी देलेनी आतनारा। हम प्रार्थना करें प्रभु का, आप लोग इधर से जाने के पहले प्रभु की आवाज क्लियर जानकर जाए, आपका सेवा भी क्या है करके समझ कर जाए। प्रभु मैं क्या सेवा, प्रभु मेरा घमंड को मैं छोड़ देता हूं, मेरे लापरवाही को मैं छोड़ देता हूं। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं। पवित्र परमेश्वर, स्वर्गदूत 2 पंखों से अपना मुंह ढांपा हुआ है, 2 पंखों से पांव ढांपा हुआ है। यशायाह के लिए कोई जगह नहीं है, मूसा के लिए कोई जगह नहीं है, यीशु का कलीसिया में एम शामुएल के लिए कोई जगह नहीं, कोई मनुष्य के लिए कोई जगह नहीं। कलीसिया पूरा यीशु का है। एम शामुएल फौज से नौकरी छोड़कर आ गया तो कौन सा बड़ी बात हो गया, ऑफिसर का छोड़ दिया तो कौन सा बड़ी बात हो गया, पाप में पड़ा हुआ, कीचड़ में पड़ा हुआ। एम शामुएल का धन दौलत किस काम का है, घास का पुल के मानित है। पवित्र परमेश्वर के सामने एम शामुएल का पढ़ाई क्या है, कुछ भी नहीं, नाले का है। उस पवित्र परमेश्वर के सामने एम शामुएल का कुछ भी नहीं। एम शामुएल यीशु का कलीसिया का कैप्टन नहीं है, यीशु का कलीसिया का कैप्टन प्रभु यीशु मसीह एक ही है। 2 कैप्टन नहीं, सिर्फ एक ही कैप्टन है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं मैं सो हूं। उस परमेश्वर के सामने मेरे प्यारों अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। उस पवित्र महान परमेश्वर के सामने, जिसके सामने पहाड़ कांपता है, ओ पृथ्वी सारे कांपता है। हालेलुया। पहाड़ पसीना, पहाड़ पूरा धुएं से भर गया है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर के कलीसिया में कैसा रहना। एक वचन आप लोग प्रार्थना करते रहे, सिर्फ मीनू वो वचन पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी आप लोग सुनते रहे। 1 तीमुथियुस, 1 कोरिन्थी ने 1 तीमुथियुस आप लोग सिर्फ सुने। 1 तीमुथियुस 3 का 15-16 15 पढ़िएगा। कि यदि मेरे आने में देर हो
यदि मैं आने में देरी हो तो तू जान ले जो जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, हाँ, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। उस कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। दोबारा पढ़े वो ये कि यदि मेरे आने में देर हो यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, हाँ, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, उस कलीसिया में यीशु कैसा चल रहा है। प्रकाशित वाक्य 1 में आप लोग सिर्फ सुनना, आप प्रार्थना में ही सुने, अभी नोट करने का समय नहीं, बाद में नोट कर सकते। प्रकाशित पहला अध्याय उसका 12 से लेकर पढ़िएगा। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। वो दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र का सरीखा एक रूप को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे था। छाती में सुनहला पटुका बांधा था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन, उनका सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे। उज्जवल थे। और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। उनकी आंखें देखिए प्यार का आंख नहीं था, इवना देखा हुआ आंख, रोना हुआ आंख नहीं था, बल्कि कैसा आंख था। हाँ पढ़ो उसका आंख। और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। आग की ज्वाला की नहीं। आप हमेशा यीशु का आंख हो प्यार से भरा, यीशु रो रहा है, वो सब शैतान की चालाकी है। आग की ज्वाले का नहीं। और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। भट्टी में, इसका मतलब इतना गर्म चमकने वाला। मरियम जाकर पकड़ के वो पाव नहीं, उसका असली पाव पीतल इतना लाल, सांप के सिर के ऊपर रहेगा तो एक तो सेकंड में पिघल जाएगा। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। बहुत जल का कठोर शब्द। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी। मुंह से प्रेम का मीठी मीठी बात, हानि शायद नहीं निकल रहे, बल्कि क्या निकल रहा है? तलवार निकल रहा है मुंह से। खाटो तलवार लाकर क्या करता है? तेल मालिश करता है। तलवार का काम क्या है? खाटो। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। देखते ही युवना गिर पड़ा। वो कौन था? हमारा प्यारा यीशु। बाला बाता रानी, हमारा प्यारा यीशु। आप लोग कोई फोटो में देखा होगा, लंबा बाल बनाया, वो यीशु नहीं है, शैतान का चालाकी है। बाला बाखशी दला रमाया। इवन उनको देखा, उनका चेहरा उनके सामने गिर पड़ा। प्रार्थना करें। हो वो कलीसिया के बीच में चल रहा था, हमारे बीच में एक चल रहा है। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, उनसे मैं कितने दूर रहने का है। यीशु कितना
अभी ज्यादा जोर से अन्य भाषा कोई नहीं बोलना। आराधना करते समय बोले अभी सब लोग मनन करो। मनन करो यीशु कितना भयानक है। कितना भयानक है। उनका पांव पित्तल, जो आग में तय हुआ पित्तल कैसा। उनके मुंह से 2 तारी तलवार निकल रहा है। बेटा बेटी करके प्यार का शब्द नहीं है, 2 तारी तलवार। काटो इसको, काटो इसको। आग, आंख प्यार नहीं दिखा रहा है, उजाला। आग, आग का ज्वाला है आंख। आप जरा रोता हुआ यीशु को आप देखते हैं, वो शैतान का चालाकी है। वो यीशु नहीं है, फोटो में आप देखता है वो यीशु नहीं है, वो कलाकार का कल्पना है, बिजनेस वालों का। असली यीशु का आंख से आग का ज्वाला निकल रहा है, भस्म करने का आग का ज्वाला। मुंह से 2 तारी तलवार। यीशु कितना भयंकर है, अब थोड़ा मालूम हो जाए तो अच्छा है। यीशु थोड़ा कितना भयंकर है। यशायाह बोलते हैं हाय हाय, मैं अशुद्ध ओंठों वाला हूं। उसके पहले इस्राएल का गलती बता रहा था, सिर से लेकर पांव तक घाव ही घाव भरा हुआ है। लेकिन बाद में यीशु को देखने के बाद, परमेश्वर को देखने के बाद, उस भाई मां को देखने के बाद बोले हाय मैं अशुद्ध ओंठों वाला। मेरे प्यारो, आप यीशु कितना महान है देखेगा तो आपका बच्चों को डर का और खौफ से आप संभालेगा। कलीसिया का कोई काम में उनको हाथ बढ़ाने नहीं देगा। उस यीशु के सामने कौन शैतान खड़ा हो सकता है? कौन सा दुष्ट का ताकत को ताकत है? हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन पूरी पृथ्वी पर तेरा तेज भरा हुआ है प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर है। पवित्र स्वर्गदूत भी तेरी उपस्थिति में डरते और कांपते हुए खड़े होते हैं। 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे, 2 पंखों से अपने पांव को ढांपे, 2 पंखों से उड़ते हुए प्रभु जी जब से वे सृष्टि किए गए तेरी आराधना करते हुए कहते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू हमारा पिता है प्रभु, तू हमारा स्वर्गीय पिता है प्रभु जी। खुदावन तू प्रभु जी पवित्र है परमेश्वर। हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। होने दीजिए खुदावन, जबकि कलीसिया में आप ही सर्वोपरि हैं प्रभु। प्रभु कलीसिया आपकी है, सेवक आपके हैं प्रभु जी। होने दीजिए खुदावन हमारे मध्य में प्रभु जी, हमारे इस झुंड के मध्य में प्रभु केवल आप ही दिखाई दें प्रभु जी। खुदावन आपके नाम को महिमा मिल जाए प्रभु जी। खुदावन हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु, जबकि आपने हमें अपना मंदिर बनाया है प्रभु जी, हमारे इस जीवन में प्रभु, हमारे इस प्रभु जी खुदावन संसार के इस जीवन में रहते समय में प्रभु केवल आप ही हमारे जीवन में दिखाई दें प्रभु। आप कृपा दें प्रभु। होने दीजिए अपने जीवन से हर कमियों को, हर घटियों को निकालते हुए, अपने स्वयं के जीवन को, अपनी खुदी को निकाल कर प्रभु जी खुदावन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु केवल आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु। ऐसा हमें से हर एक को कृपा दे प्रभु। तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।